प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी उस्मानी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में आपको राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के अंदर बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और आज जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से रट्टा मार के रख लेना है, क्योंकि इस बार भी आपके बीएसटी के पेपर के अंदर यही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिएगा साथियों, आपका 50 प्रश्नों का एक मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है। आपको 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना है और यहाँ पर आपको अगर 50 प्रश्नों में से आपने 30 प्रश्नों का भी यहाँ पर सही जवाब दिया, मान के चलो आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाएगा। तो चलेगा साथियों, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है? यानी कि राजस्थान का सिंहद्वार किस जिले को कहते हैं? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या के करौली? सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ। काफी अच्छा अपने दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दो। क्या करो जी, हमारे राजस्थान का सिंहद्वार आपके अलवर जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं? अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश या आपके राठौड़ वंश? जल्दी जल्दी से बताओ। एक बार आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्लास के ऊपर अच्छी तरह से पूरा देख लो, क्योंकि इसी लेवल से आपके बीएसटीसी के अंदर प्रश्न आने वाले हैं। चलो भाई, बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी चौहान वंश क्या रहेगा? चौहान वंश यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन जो बता रहे ना, बिल्कुल सही बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, देवी कुंड सागर की छतरिया कहाँ पर स्थित है? देवी कुंड सागर की छतरिया कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल शानदार है। देवी कुंड सागर की छतरियों की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर बता रहे हो बीकानेर को लिख दो। कैसे लिख दी जाए? यहाँ पर बता रहे गुरुजी बीकानेर को लिख दिया जाए। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले विद्यार्थियों का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? बनास, माही, चंबल या आपके लूणी? ये भी प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मोस्ट लगा देता हूँ। आप भी चाहो तो इस प्रश्न को कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि यह प्रश्न बीएसटीसी के पेपर में बार बार आता है भाई। चलो, क्या बता रहे हो? चूलिया जलप्रपात की यहाँ पर बात हो रही है और चूलिया जलप्रपात आपके चंबल नदी पर, कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। अगर चंबल नदी की मैं आपसे बात करूं, इसे राजस्थान में कामधेनु के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? राजस्थान में चंबल नदी को कामधेनु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिम भाग है या आपका दक्षिण भाग है? बताओ। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर कमेंट, डायरेक्ट कमेंट में प्रत्येक साथी देख रहा हूँ। क्या करो जी, पूर्वी भाग को लिख दो। किसे लिख दीजिएगा? पूर्वी भाग को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ पर पड़ता है? गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? गोगा मेड़ी, ददरेवा, गोगा जी गोलरी सांचौर या आपके रासमी के अंदर है? तो दोस्तों देखो, गोगा जी का जो प्रथम मेला जो लगता है ना, ये आपके गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। और दूसरा की बात की जा रही है कि गुरु जी दूसरा मेला कहाँ लगता है? तो गोगा जी की होलड़ी जो आपके सांचौर में, कहाँ पर मेरे लाडलो, आपके सांचौर के अंतर्गत है। यानी कि आप सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। किसे लॉक करता? ऑप्शन सी को आप यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? करौली, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है या आपके भरतपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बाबू महाराज का मेला
किस जिले में पड़ता है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करते नहीं, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि गुरु जी बाबू महाराज का मेला की बात हो रही है और ये आपके धौलपुर में पड़ता है। किस में पड़ता है? धौलपुर के अंतर्गत पड़ता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर धौलपुर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आखा तीज या अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? अरे लाडलो याद कीजिएगा, अक्षय तृतीया मीणा जनजाति में सर्वाधिक विवाह होते हैं। क्या होते हैं? इस दिन मीणा जनजाति में सर्वाधिक विवाह होते हैं। और अक्षय तृतीया की बात हो रही है कि आका तीज का जो त्योहार है ये आपके कब मनाया जाता है दोस्तों? मेरे लाडलो, आप सभी को मैं बताऊं, हमारे गांव की भाषा में बोले तो हमारे गेहूं गेहूं जब कट जाते हैं, यानी कटाई हो जाती है, यानी कि आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा गेहूं किस महीने में कट जाते हैं, तो आपको सबको याद आ गया होगा कि गुरुजी आका तीज का जो ये महा आता है ये आपके बैसाख के अंतर्गत आता है। कब आता है गुरुजी? बैसाख के अंतर्गत आता है। और बैसाख का मतलब मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊं तो बैसाख का मतलब जब आपके खेतों में कोई भी साग ना हो। क्या? जब आपके खेतों में कोई भी साग ना हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बैसाख है। और जब आपके घर में कोई भी काम नहीं होगा तभी तो अब विवाह होंगे ना। इसी कारण से आपसे याद कीजिएगा कि अक्षय तृतीया आका तीज का जो त्योहार है या आपके बैसाख के शुक्ल तृतीया को आती है। ऑप्शन ए सबका सही है। चलो अगला जो प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है कि तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? गले में, हाथ में, कमर में या आपके पैर में? जल्दी से बता दो। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ आप इस क्लास को ईमानदारी से आपको शेयर कर देना है और बता देना है कि बीएसटीसी के अंदर आप पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर में हुबहू छपने वाले दोस्तों। वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा है गुरुजी कमर को लिख दो। किसे लिख दीजिएगा? कमर को लिख दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी आ रहा है ना सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी कौन है? मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी कौन है? केसरिया जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी या के सभी? अरे लाडलो इस प्रश्न को स्टार लगा दो और कमेंट करते हुए आंसर दे दो भाई। वेरी गुड, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हूँ गुरुजी सरकारी ऑप्शन को लिख दो। अरे सरकारी ऑप्शन का मतलब है गुरुजी डी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन डी को लिख दो। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ के नाम से किस किले को जानते हैं? सोनारगढ़ है, मेहरानगढ़ है, घाघरोन है या आपका चित्तौड़गढ़ है? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। मयूर ध्वजगढ़ की यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी मयूर ध्वजगढ़ है। हमें यहाँ पर पूछा मयूर ध्वजगढ़ के नाम से आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को जानते हैं और ये मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों ये आपके जोधपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर दोस्तों? ये आपके जोधपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर लगाया गया है? राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पे लगाया गया? तो दोस्तों बताओ, मनसा पूर्ण करनी माता, सावित्री माता, सुंदा माता या के सामोद हनुमानगढ़ में? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि सुंदा माता यानी कि जो आपका प्रथम रोपवे जो लगा था ये आपके सुंदा माता के मंदिर में लगा था। और ये पूछा जाए कि कब लगा था तो ये आपके 2006 के अंतर्गत लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया? सुंदा का माता के मंदिर में लगाया गया था। सुंदा माता का मंदिर का गुरु जी थे आपके जालोर में। कहाँ पर है दोस्तों? जालोर के अंतर्गत है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलो भाई समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों। इसी प्रकार के बीएसटीसी के अंदर प्रश्न आएंगे, दिल्ली में आपको क्लास से करवा रहा हूँ। आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर है, कोटा, अजमेर है या आपके भीलवाड़ा? जल्दी से बताओ। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, आप सबके कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी देख रहा हूँ कि राजस्थान में मूर्ति कला की यहाँ पर बात हो रही है कि गुरुजी मूर्ति कला के लिए जो हमारा प्रसिद्ध जो शहर रहेगा ना दोस्तों, हाँ सबके कमेंट आ रहे हैं। क्या बता रहे हो? जयपुर। बिल्कुल सही है। जयपुर जो यहाँ पर बता रहे हैं ना, जयपुर है। जयपुर बताने वाले का सही है।
ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। गोडवारी, गोडवाली बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? चूरू, बूंदी, सिरोही या आपके अलवर है? गोडवारी बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा और बता दीजिएगा कि बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क कर सकते हो। चलो सिरोही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता दिया सबने। सिरोही जो यहाँ पर कमेंट करे ना सिरोही, सबका सही है, ऑप्शन सी को लिख दिया। अगला प्रश्न देख लो। अचल दास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? अचल दास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? जैसलमेर है, घाघरोन है, झालोर है या आपकी बूंदी? अचल दास खिचड़ी वचनिका से कहाँ के इतिहास ज्ञात होता है दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और जी हाँ साथियों, डेली क्लासेस करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। घाघरोन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? घाघरोन बता रहे हो, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैनचंद सूरी, मेरुतुंग, कर्णिधान है या आपका चंद्रशेखर है? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके कमेंट आ रहे हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक आपसे पूछा है और यहाँ पर बता रहे हो नैनचंद सूरी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? नैनचंद सूरी बता रहे हो, आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सभी का यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। झुंझुनू शहर के संस्थापक कौन थे? झुंझुनू शहर के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह है, अर्जुन देव है, मोहम्मद खान है या आपके राज सिंह है? झुंझुनू शहर के संस्थापक आपको बताना है। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे हैं। मोहम्मद खान बता रहे हो, क्या बता रहे हो? मोहम्मद खान बता रहे हो, आपका से ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय मरु विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मरु विज्ञान जो है कि आपके जैसलमेर में, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? बताओ। 1971 है, 1981, 1991 या आपके 2001 है? जल्दी जल्दी से बता दो। क्या बता रहे हो? 1981 बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 1981 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आप सबका यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है। क्या रहा है? ऑप्शन बी सबका सही आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? उदयपुर है, झालोर है, राजसमंद है या आपके नागौर है? जल्दी से बताओ। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन आपके किस जिले में होता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सबके कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी झालोर में होता है, कहाँ पर होता है? या आपके झालोर के अंतर्गत इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि आपका भी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर है, सूरतगढ़ है, अविकानगर है या आपके तबीजे में? जल्दी से बताओ। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों? जल्दी से बता दो भाई। जोहड़बीड़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? जोहड़बीड़ बीकानेर बता रहे हो, आपका ऑप्शन ए सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। सहकारी सहकार समितियों का ढांचा कैसा है? सहकारी सहकार समितियों का ढांचा कैसा है? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, चतुर्थ स्तरीय है? बताओ। सहकारी सहकार समितियों का ढांचा कैसा दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। डेली मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। त्रिस्तरीय बता रहे हो, क्या बता रहे हो? त्रिस्तरीय बता रहे हो, इससे ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। बैराज में मिले प्राचीन अवशेष किस काल के हैं? बैराज में मिले प्राचीन अवशेष किस काल के दोस्तों? मौर्य काल है, गुप्त काल है, मुगल काल है या कुषाण काल? बताओ। बैराज में मिले प्राचीन अवशेष किस काल के दोस्तों?
जल्दी से बता दीजिएगा। मौर्य काल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? मौर्य काल यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी मौर्य काल यहाँ पर बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, 2.5 दिन का झोपड़ा काबरे। दोस्तों, ये प्रश्न तो बीएसटीसी के अंदर बार बार पूछा ही जा रहा है भाई, अच्छे से याद होना चाहिए। देखो, जो पीछे पहले जो एग्जाम देते हैं उनको याद हो जाता है, लेकिन अभी जो नए नए स्टूडेंट है ना, उनको याद नहीं होगा, तो अच्छे से रट्टा मार लो। ये तो आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमेशा पढ़ाई, अच्छे से याद रखो इनको। 2.5 दिन का झोपड़ा गुरुजी, ये आपने अजमेर के अंदर के थे। यहाँ पर पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला थी भाई, ठीक है यहाँ पर। और 2.5 दिन में यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवा दिया। अगला जो प्रश्न रहेगा, मारना कुंभा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? मारना कुंभा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? संगीत राज, प्रसाद मंडन, शुद्ध प्रबंधन, संगीत मीमांसा। मारना कुंभा के द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? दोस्तों बताओ जल्दी से। बिल्कुल शानदार, आप सबके कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को लेके रहो, मारना कुंभा के द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? क्या बता रहे हो? बिल्कुल से बता रहे हो साथियों, और सबके आंसर भी मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, बी ऑप्शन प्रसाद मंडन, ये नहीं है, यानी कि बी आपका सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1727, 1735, 1740, 1750। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? फटाफट से बता दो भाई। बिल्कुल शानदार, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, आंसर प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हो। चलो, क्या बताया? 1727 बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 1727 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन ए को मैंने लिख दिया। अगला प्रश्न देख लो, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? राव बीका, राव जोधा, मालदेव या के चंद्रसेन है? बताएगा। जोधपुर शहर की स्थापना की यहाँ पर बात हो रही है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार, आप सभी के आंसर आ रहे हैं। केरू जी, जोधपुर शहर की यहाँ पर बात हो रही है। और जोधा क्या रहेगा? जोधा कब करवाए? 1459 में, ठीक है, ऑप्शन बी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिम भाग है या आपका दक्षिणी भाग है? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में दोस्तों? बिल्कुल आप सबके कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी, छप्पन के मैदान की बात हो रही है, और ये हमारे राजस्थान के दक्षिण भाग में है। कहाँ पर है? दक्षिणी या दक्षिण भाग में। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, गेब सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है या आपके प्रतापगढ़ है? जल्दी जल्दी से बता दो भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, गेब सागर झील कहाँ पर है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। बिल्कुल शानदार, आप सभी के क्या रहे, यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो शेयर करो भाई फटाफट से। डूंगरपुर के अंतर्गत है, से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, 2011 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान की जनसंख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मोस्ट प्रश्न है, तो आपको याद भी होना चाहिए भाई, हमारे राजस्थान की जनगणना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बताओ, बिल्कुल ये ऑप्शन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ऑप्शन ए बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला? राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या आपके जोधपुर है? बताओ, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हो? जैसलमेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? जैसलमेर बता रहे हो, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जो कि हमारे राजस्थान में सबसे कम है। सर्वाधिक अगर आपसे पूछे तो सर्वाधिक आपके जयपुर में, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न देख लो, ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा, जयपुर है, जैसलमेर है या आपके भरतपुर है? ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है,
और आप सबके कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी ब्लू पोट्री की यहाँ पर बात हो रही है और जयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जयपुर बता रहे हो। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मरुभूमि के कोकिला किसे कहते हैं? गौरी देवी, मांगी बाई, इलाबाई या बन्ना बेगम है? मरुभूमि की कोकिला के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार है, आप सबका कमेंट आ रहा है। अल्लाह जिला भाई बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अल्लाह जिला भाई बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देख लो। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी में बताओ, अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटीसी के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना है और मेरा सपना है गुरुजी इस बार तो मैं बीएसटीसी में सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने के अंदर जाते हो तो आपके सिलेक्शन के मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम पहले बार देने जा रहे हो और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पहले बार में हो जाएगा। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का बुक मिलेगा। इस बुक का नाम मात्र का इसका आपको प्राइस देने वाला मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा यहाँ पर, नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। जैसे आप पेमेंट करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, जैसे मैं आपको 5000 प्रश्नों का बुक भेज दूंगा और मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ के चले जाओ, बीएसटीसी एग्जाम पहली बार में क्लियर हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी परचेज करके पढ़ने लग जाओ, ठीक है। और यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है हाथी मना, ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नाट्य है, बताओ भाई लोक नाट्य कौन सा है? हाँ गौरी, ऑप्शन बी सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही है? कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।